नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत क्लास 6 से लेकर 12th तक के हर स्टूडेंट को होती है। इसके बाद भी इसकी ज़रूरत बनी रहती है जब आप कॉलेज पहुंचते हैं, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तब भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी व्याकरण को सरल करने के लिए एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक एक करके बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से समझने वाले हैं। तो आज हमारी इस हिंदी व्याकरण सीरीज़ का पहला टॉपिक रहने वाला है रस, जिसकी परिभाषा, प्रकार और उदाहरणों को हम छोटे से संक्षिप्त चित्रों के माध्यम से समझेंगे, जो हो सकता है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझते हैं रस। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि रस का अर्थ क्या होता है। अर्थ समझने के लिए सामान्य अर्थ की हम बात करें तो रस का सामान्य अर्थ है आनंद। जब किसी व्यक्ति को रस की प्राप्ति होती है तो वो आनंद की चरम सीमा पर होता है। अनेक साहित्यकारों का मानना है कि रस अलौकिक है। अलौकिक से तात्पर्य है कि इस लोक का नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, यानी ये पारलौकिक वस्तु है। आनंद रस को ग्रहण करने के लिए साहित्यकारों ने पाठक और श्रोता को सहृदय होना अनिवार्य माना है, यानी जो रस को ग्रहण कर रहा है और जो रस को प्रदान कर रहा है, यानी पढ़ने वाला हो चाहे देखने वाला हो, और उस पढ़ने और देखने वाले को सुनने वाला हो, तो इन सभी का क्या होना, सहृदय होना, यानी हृदय के साथ होना अनिवार्य माना है। बिना हृदय के आप रस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, यानी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं रस की परिभाषा। तो काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ही अर्थ में समझ चुके हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। भरत मुनि एक बहुत बड़े विद्वान रहे जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। उन्होंने रस के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, इसलिए उनकी भी एक परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं हैं। एक जो आपकी प्रचलित परिभाषा है हिंदी में, जो क्लास 10th या 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भरत मुनि के अनुसार यदि पूछी जाए तो ये परिभाषा है। और भरत मुनि के अनुसार उनके नाट्यशास्त्र में जो रसों की संख्या है वो 8 बताई गई। आगे हम देखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस के सर्वमान्य 4 अंग होते हैं। ठीक है, ये प्रकार नहीं है, ये क्या है, अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अंग यानी जिस प्रकार हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलके बना है, इसी प्रकार जो रस है वो इन 4 अंगों से मिलके बना है। तो उस रस में स्थायी भाव भी होगा, उसका विभाव भी होगा, अनुभाव भी होगा, संचारी भाव भी होगा। अब अगर इनको आपको डिटेल में समझना है तो वो हिंदी व्याकरण ज़्यादा डीप हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल आपको रस के 4 अंगों के नाम पता होने चाहिए, इतना महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि रस के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो वर्तमान में रसों की जो संख्या है वो 10 से 11 हो गई है। तो एक तरफ यहाँ पे रस के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थायी भाव लिखे हैं। जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बीभत्स, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। तो जो भक्ति रस है ये एक नया रस जुड़ा है। अनेक हिंदी विद्वान इसको अभी रस नहीं मानते हैं, परंतु अनेक साहित्यकारों ने इसे रस मानना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हम 11 को ही पढ़ेंगे। अब चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। परिभाषा क्या है? जहां नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठाक वर्णन होता है, वहां पे श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, तो श्रृंगार रस बहुत ही सिंपल है कि जहां नायक नायिका हो, महिला पुरुष हो, यानी उनके बीच में जो प्रेम प्रसंग है उनकी क्रियाकलापों का या श्रेष्ठाक का वर्णन श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण क्या है? राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभी सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। यानी जो भगवान राम हैं और माता सीता हैं उनके बीच का ये वर्णन है कि जानकी जो हैं वो राम की कंगन में परछाई को देख के उनको निहारती रह गई, यानी उनकी प्रेम प्रसंग का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार आप श्रृंगार रस को समझ सकते हैं। और आगे आप देखेंगे कि श्रृंगार रस के भी भेद हैं, यानी श्रृंगार रस भी 2 प्रकार से वर्णित किया गया है। एक है संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है। संयोग यानी उनके मिलने की अच्छी स्थिति का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे मोहनी हंसे, देह कहे नट जाए। ये भगवान कृष्ण के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है,
नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन है। और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस में आप देखेंगे कि इसमें नायक नायिका के वियोग की स्थिति का वर्णन होता है, यानी उनके बिछड़ने का वर्णन होता है। बिनु गोपाल बैरन भय कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला पुंजे। तो यहाँ पे दो उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि जब नायक नायिका मिल रहे हैं और अच्छी स्थिति का वर्णन तो वो संयोग श्रृंगार रस होता है, और जब वो बिछड़ रहे हैं तो वो वियोग श्रृंगार की स्थिति का वर्णन होता है। इस प्रकार श्रृंगार रस के दो प्रकारों को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला बच्चों हमारा रस आता है हास्य रस। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने पर हंसी का भाव आए तो ऐसे उत्पन्न रस को हास्य रस कहा जाता है। बहुत ही सरल और संक्षिप्त आप समझिए कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, इससे आपके मन में अगर हंसी का भाव आ गया तो वो कहाँ है? वो हास्य रस के अंतर्गत है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी होता है। देखिए एक उदाहरण है, सिर घोट मोट कर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। आप देखते हैं कॉमेडी मूवी, थिएटर में जाते हैं या फ़ोन में आपने कोई कॉमेडी एपिसोड देख लिया, स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया आपने, ये सब काहे के उदाहरण है? ये सब हास्य रस के उदाहरण हैं। रस क्या है? एक भाव है ना? और आप जिस प्रकार के भाव को फील करते हैं और वो उसके प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। तो हम 11 रसों को एक एक करके समझेंगे। तो हास्य रस हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले रस की ओर। अगला आता है करुण रस। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने पर करुण रस उत्पन्न होता है। ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, यानी दुखी होने वाली बात। आप इमोशनल जब हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने पर, किसी भी चीज़ को सुनने पर या पढ़ने पर जब आप दुखी हो जाते हैं, है ना। कई कई लेखक ऐसे रहते हैं, वो इतनी करुण अपने काव्य में रचनाएं डाल देते हैं जिसे हम पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। तो ये क्या हुआ? आपके मन में एक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, किसका? शोक का, दुख का। तो आप रोने लगे, वही करुण रस कहलाता है। उदाहरण क्या है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये कहाँ की घटना का वर्णन है? जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं और वहाँ पे उनकी दीन दशा को देख के करुणा निधि यानी भगवान कृष्ण करुणा करके रोने लगते हैं और पानी को छूते भी नहीं हैं, और उनके जो चरण होते हैं उनको अपने नैनन के जल से यानी अपने आंसुओं से धोते हैं। कौन? भगवान कृष्ण सुदामा के। तो ये करुण रस है। ठीक है, यहाँ पे शोक उत्पन्न हो रहा है और वो काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। तो ये आपका तीसरा रस करुण रस को आपने समझा। अगला आपका आता है भाई वीर रस। वीर रस क्या होता है? जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तो वहाँ पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। चित्र में देखो, यानी जंजीरों में बंधा हुआ आदमी जंजीरें तोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब मोटिवेशन इतना हाई हो जाता है आपका तो वहाँ पे क्या होता है? वीर रस होता है। आपने देखा होगा, आप आर्मी से रिलेटेड करके कोई मूवी देख रहे हों या फिर ऐसी कोई युद्ध वाली मूवी देख रहे हों जिसमें अचानक ही जो राजा होता है वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाहुबली आपने देखी हो कि जब सारे योद्धा हारने लगते हैं तो बाहुबली किस प्रकार से मोटिवेट करता है अपने सैनिकों को, वही वीर रस कहलाता है भाई, है ना। उदाहरण क्या है? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, या जिसमें जीवन न रवानी हो। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं यहाँ पे उन उदाहरणों को लेता हूँ जो आपसे रिलेट कर पाते हैं। आप पढ़ते रहे हैं, आपको संक्षिप्त में समझना है। आपके सामने ऐसा कोई भी काव्य रख दिया जाए, आप आराम से बता पाएंगे किस रस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमने समझा वीर रस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। पांचवा रस आता है आपका अद्भुत रस। ठीक है, जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप या आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर, उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में भाव उत्पन्न होने लगे, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य है। आप डाउटफुल हो जाएं कि ये हुआ क्या, समझ रहे हैं। तो आप कई ऐसे काव्यों को पढ़ते होंगे जिन्हें पढ़ के आपको लगता होगा अच्छा इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, या आपको लगता होगा अरे ये मतलब अलौकिक बात है, यानी जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो अद्भुत रस क्या है? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्तावड़ जोगी।
यानी बिना पैर के वो चलता है, बिना कानों के वो सुन सकता है, ठीक है, बिना कर्म किए वो विविध प्रकार के काम भी कर रहा है और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है। ऐसा एक उदाहरण है हिंदी का जिसके माध्यम से ऐसा बताया गया कि ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है, नॉर्मल लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है ना, लेकिन इसके पीछे कोई अर्थ छुपा रहता है, यही अद्भुत रस का उदाहरण है, ठीक है। आप भी कभी कभी ऐसी कई चीज़ों को देख के आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि ये क्या है, वही अद्भुत रस है, ठीक है। रस आता है भयानक रस, जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों और घटनाओं से मन में जो भाव उत्पन्न होता है और वहाँ पे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्ची बहुत डरी और सहमी हुई है। उदाहरण क्या है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उंगलियाँ फन फैलाए ब्यालों सी। ये एक सरल उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप कोई थिएटर में हॉरर मूवी देख रहे हों, ठीक है, या फिर आप रात में सो रहे हों और आपको कोई ऐसी कहानी सुनाए, ऐसी डरावनी भूत प्रेत वगैरह की कहानी सुनाए और आप उससे डर जाएं, आपके मन में जो भाव की निष्पत्ति हुई वही भयानक रस है ना। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने, तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से आपके मन में अगर वो भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ रस की निष्पत्ति ही होती है, ठीक है। तो भयानक रस केवल पढ़ने से ना आए, आपको देखने से आ जाए, हो सकता है आपको सुनने से आ जाए, तो यही भयानक रस होता है जहाँ पे किसी प्रकार की घटनाओं को देख के, सुन के, पढ़ के आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए, ठीक है। भयानक रस आपने समझा। अगला आता है आपका रौद्र रस, ठीक है। तो जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पे रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। उत्प्रेरण यानी किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना, है ना, और ऐसे प्रेरित नहीं करना, उसे पूरे उत्साह के साथ, जिससे उसमें क्रोध भर जाए, उसमें ऊर्जा भर जाए, तो वो जो भाव होता है वो रौद्र रस के अंतर्गत आता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो वीर रस होता है और रौद्र रस होता है दोनों अलग अलग बात हैं। वीर रस जो होता है वो उत्साह के लिए है ना, कुछ कर गुजरने के लिए, एक प्रकार का मोटिवेशन है। लेकिन रौद्र रस क्या है, ये क्रोध से ही है, संबंध रखता है सीधा सीधा। वीर रस अनिवार्य नहीं है कि हर बार क्रोध से ही संबंध रखे, है ना, लेकिन रौद्र रस का तो स्थायी भाव ही क्रोध है। उदाहरण क्या है, एक युद्ध भूमि का उदाहरण है महाभारत की। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अपना शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यानी अर्जुन क्या है, पहले एकदम निराश होकर, हताश होकर बैठ चुके थे। भगवान कृष्ण ने जब उन्हें गीता का संदेश दिया, उन्हें समझाया कि युद्ध करना अनिवार्य है, तो वो क्या है, उठकर खड़े हो गए और क्रोध से खड़े हुए, यानी अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार की गर्जना करते हुए, है ना। तो ये क्या है, ये रौद्र रस है, रौद्र रूप भी है भगवान शिव का जो क्रोध से रिलेट करता है। तो इस प्रकार आप रौद्र रस को समझ सकते हैं। अगला आता है हमारा बीभत्स रस, है ना। तो जिस काव्य रचना में घृणात्म वस्तुओं या घटनाओं का उल्लेख होता है वहाँ पर बीभत्स रस होता है। घृणात्म यानी आपके मन में जिन चीज़ों के बारे में सोचकर, देखकर, सुनकर घृणा आ जाए। घृणा यानी जैसे गंदगी है तो गंदगी से भी आपको घृणा आती है। यहाँ पे चित्र देखिए, बहुत दिनों से बर्तन नहीं धुले हैं, वहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, आप गए, आपके मन में देख के कैसा भाव आएगा, आप प्रसन्न तो नहीं होंगे, आप सुगंध तो नहीं लेंगे, आपके मन में क्या है, छी ये कितना गंदा है, इस प्रकार का भाव आएगा। तो बीभत्स रस वही है जिसका स्थायी भाव घृणा होता है, आपके मन में गंदगी का भाव आता है। कहीं पे कोई जानवर है वो बैठ के किसी दूसरे पशु को खा रहा है तो आपके मन में वो भी घृणा का भाव होगा भाई, है ना। कोई किसी जीव को काट रहा है तो ये क्या है, बीभत्स रस यानी घृणात्म वस्तुएं हैं, है ना। उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींचकर कौवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। ये क्या है, ये एक प्रकार के ऐसे वृतांत का वर्णन है जहाँ पे कुछ जीव हैं जो एक शव को खा रहे हैं जो रक्त से लथपथ है। तो इस प्रकार की घटना को देख के आपके मन में क्या होगा, आपके मन में घृणा का ही भावना उत्पन्न होगा, वही बीभत्स रस है, ठीक है। तो आप भी कई प्रकार के ऐसे मूवियों को देखते होंगे। मैं आपको मूवियों का उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि वो भी तो एक रस की निष्पत्ति है, आप देखकर भी किसी न किसी प्रकार का रस ले रहे हैं, ठीक है। तो सुनने से यदि आपको इतना रस ना मिले, देखने से मिल जाता हो, किसी को पढ़ने से मिल जाता हो, तो इसी प्रकार ये बीभत्स रस का सरल सा उदाहरण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला रस आता है हमारा शांत रस। वह काव्य रचना जिससे श्रोता, पाठक
या फिर दृष्टा के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। निर्वेद यानी शांति से इसे आप रिलेट कर सकते हैं, उसे शांत रस कहते हैं। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है ना। यानी कोई व्यक्ति बढ़िया पड़ा है एकदम आराम से और वो शांति की दशा में है, यही शांत रस है। एक उदाहरण है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यानी हमें क्या करना है भाई ज़्यादा यहाँ पे? संसार क्या है? कागज़ की पुड़िया। ये उसकी सोच हो गई है, ये उसका विचार है कि बूंद पड़ेगा और गल जाएगा, क्यों परेशान होना है ना। और कई लोग परेशान रहते हैं, ये भी कर लें ये भी कर लें, तो लेकिन कई व्यक्ति एकदम शांति की स्थिति में रहते हैं कि कुछ नहीं करना है, संसार क्या है? कागज़ की पुड़िया है। तो इस प्रकार का रस क्या है? आपने देखा होगा कई लोग बहुत काम बहुत शांत रहते हैं, है ना एकदम। तो इसी अवस्था को शांत रस कहा गया है और ये आपका 9वां रस होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आपका 10वां रस आता है वात्सल्य रस। ठीक है, जहाँ पर वात्सल्य क्रीड़ाओं से संबंधित या स्नेह के भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्नेह से होता है ना, स्नेह से होता है। जैसे एक उदाहरण आप समझिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरो मुख लिपटायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। यानी ये भगवान कृष्ण यशोदा माँ से कह रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है, लेकिन माता को पता है कि कृष्ण ने ही माखन खाया है। और उनके बीच की इस वार्ता को बड़े ही वात्सल्य रूप में कवि ने हमारे सामने रखा है। तो हमें जब ये सुनते हैं तो हमारे मन में वो इमेजिनेशन बनती है कि किस प्रकार कृष्ण का मुंह पूरा माखन से लिपटा हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं, मेरे मित्रों ने मेरा मुख जो है वो माखन में ऐसे लिपटा दिया है, और मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। छीको यानी जहाँ माखन रखा रहता है, मैं उसे कैसे पा सकता हूँ माता? तो मैंने माखन नहीं खाया है, पर यशोदा माँ को भी पता है। तो यही वात्सल्य रस की निष्पत्ति है। अनेक कवि जब ऐसे वात्सल्य भाव को, स्नेह भाव का वर्णन कर रहे हैं, तो यही वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, चलिए अंतिम रस आपका आता है भाई भक्ति रस। ये क्या है? ये नया रस है। नया रस तो नहीं है, इस भाव की निष्पत्ति पहले भी कई बार हो चुकी है, अनेक कवियों ने इसका वर्णन भी किया है। तो जिस काव्य की रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास के भाव उत्पन्न होने लगे, वहाँ पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, वही भक्ति रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव वैराग्य और अनुराग होता है ना। उदाहरण, राम जपूँ राम जपूँ राम जपूँ बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए चित्र भी सेट किया है। काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनकी वार्ताओं को सुन के आपके मन में भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव आ रहा है, अपने लिए जो वैराग्य का भाव आ रहा है, ईश्वर के लिए जो अनुराग का भाव आ रहा है, वो सभी क्या हैं? वो भक्ति रस के उदाहरण हैं, है ना। तो वो भी तो एक काव्य है, आप उसको सुन रहे हैं, उनकी वार्ताओं को सुन रहे हैं, तो ये जो रस की निष्पत्ति हो रही है, यही भक्ति रस कहलाता है। और ये हिंदी व्याकरण का 11वां रस है। ठीक है, इसका स्थायी भाव वैराग्य और अनुराग होता है। ये वो 11 रस थे जिन्हें हमने बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से समझा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, जो चीज़ रह गई हो उसे कमेंट में बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हिंदी की प्लेलिस्ट आज से शुरू हो रही है और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स सभी इस पर कवर होने वाले हैं, जो लगातार आपको मिलते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ आपको समझाए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।